हाँ जी, तो आज हम फिर अपने उसी वर्क पाइप एंड सिस्टम उसी को कंटिन्यू करेंगे। पर फर्स्ट मैं अभी आपको रिवीजन कराऊंगा कि मैंने अभी तक क्या क्या पढ़ाया और क्या क्या चीज़ें हम देख चुके हैं। क्लियर? सबसे पहले तो पाइप एंड सिस्टम जो टाइम एंड वर्क है उसका एक एप्लीकेशन है। वहाँ पर हम लोग पूरा डीलिंग कर रहे थे टाइम इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी पे। यहाँ पे हम डीलिंग कर रहे हैं किसके साथ? टाइम इक्वल टू कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी पे। क्लियर? वहाँ पे व्यक्ति हुआ करते थे, यहाँ पे नल है। वहाँ पे एक वर्क का एक वैल्यू मानते थे, यहाँ पे जो टंकी है उसकी क्षमता कैपेसिटी का एक कुछ हम क्वांटिटी या कुछ भी एक वैल्यू मान लेते हैं, है ना। एक डेटा कुछ भी सेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम एफिशिएंसी सेट करते हैं और फिर चीज़ों को आगे बढ़ा रहे होते हैं, राइट। वहाँ पे सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, मतलब सारी एफिशिएंसी हुआ करती थी लगभग एक पॉजिटिव थी। पॉजिटिव का मीन किसी काम को कंप्लीट करने के लिए, है ना, जिस रफ्तार की जरूरत होती थी वो हम उसमें लेते थे, जिसको हम पॉजिटिव बोल सकते हैं। और यहाँ पे चीज़ें क्या है, नेगेटिव ही चली गई। क्यों? क्योंकि सारे नल जो भरने का काम करेंगे उसको हम पॉजिटिव एफिशिएंसी के साथ काउंट करेंगे, है ना, या मेजर करेंगे। और जो आउटलेट टेप होंगे या फिर टंकी के भरे हुए पानी को बाहर कर रहे होंगे उसको हम नेगेटिव एफिशिएंसी के साथ रिप्रेजेंट कर रहे थे, राइट। अब ना इन क्वेश्चंस में अब जो हम करने वाले उसमें हम कैलकुलेट करना सीखेंगे कि कैपेसिटी, जिसको अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो समय दिया था उसका एलसीएम ले रहे थे डायरेक्ट और कह रहे थे इतने यूनिट लीटर का टंकी, जबकि असली में वो था क्या? नहीं था ना। तो वो हमारे पास कभी आज तक असली डेटा आया कि टंकी कितने लीटर की है, और ना ही हम एफिशिएंसी कभी असली वाली निकालते थे। क्योंकि एफिशिएंसी कैसे निकालते थे? कैपेसिटी में डिवाइड करते थे टाइम का, तो एफिशिएंसी मिल जाती थी। पर सोचिए, जब कैपेसिटी ही हमारे द्वारा किया गया एक डेटा है, सेट किया गया डेटा है, तो सिंपल सी बात है उससे जो रिजल्ट बन रहा है एफिशिएंसी का वो भी समझ रहे हो ना, वैसा तो होगा नहीं असली, जो वाकई में असली होगा। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये सारी चीजें बस हम एक कैपेसिटी अपॉन एफिशिएंसी के फॉर्म में इस तरीके से सेट कर रहे थे कि इनका रेशियो हमेशा वही निकल के आए जो असली में होने लग रहा है। पर इस बार क्या है कि हमको ना वो असली टंकी की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, क्वांटिटी है ना, या कितने लीटर की वो टंकी है, ये हमें निकालना होगा और हमें बताना होगा कि टैंक की आखिर क्षमता क्या है। तो सिंपल सी बात है, ये एक रियल इंफॉर्मेशन है, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन कोई परसेंटेज, फ्रैक्शन या उस फॉर्म में तो है नहीं, है ना। तो मैंने आपको हमेशा बोला है कि जब भी आपको आंसर रियल वैल्यू में देना होगा तो क्वेश्चन में एक रियल इंफॉर्मेशन जरूर दी होगी। और इस बार ऐसी कुछ होगा कि हमको आंसर देना होगा क्या? टंकी की धारिता, टंकी की कैपेसिटी, टंकी की क्षमता बताना होगा, जो कि एक रियल वैल्यू। तो उसके लिए हमको एक क्वेश्चन में रियल वैल्यू दी जाएगी, और वो काय की रियल वैल्यू होगी, जब क्वेश्चन आएगा वहां पे चीजें जब पढ़ रहे होंगे तभी मैं आपको बताऊंगा। पर ध्यान रखिएगा, जब भी आंसर रियल वैल्यू में देना होगा तो क्वेश्चन में एक रियल वैल्यू का होना बेहद जरूरी है। और रियल वैल्यू से मेरा क्या मीन है, मैं अभी तक आपको सब बताते हैं, राइट। इस वीडियो में अब जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से करिएगा और बहुत ज्यादा अच्छे से करिएगा, ठीक है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की फर्स्ट लैंग्वेज को। इसमें लिखा है, एक तालाब में 3 नल ए, बी तथा सी लगे हैं। ए और बी उसे 30 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं, जबकि सी नल उस होज से प्रति मिनट 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा होज 15 घंटे में भर जाता है। ज्ञात कीजिए उस होज में कितना पानी आता है। ठीक, कहानी कुछ ऐसी है, एक होज है, टंकी है ना, इसमें 3 नल हैं, 2 पॉजिटिव और तीसरा एक नेगेटिव है ना, मतलब 2 इनलेट टेप का काम कर रहे हैं और तीसरा वाला आउटलेट टेप का। पहला नल इसको भरता है 30 घंटे में और दूसरा भरता है 20 घंटे में। ठीक, तीसरे वाले के बारे में हमें कुछ बताया नहीं गया, बस ये कहा गया कि ये सर 1 मिनट में 45 लीटर पानी बाहर निकालता है। बड़े ध्यान से समझिएगा ये चीज क्या है भाई। किसी व्यक्ति के द्वारा 1 मिनट या 1 घंटे में किया गया काम ही क्या होता है? एफिशिएंसी होता है ना। तो यहाँ पे एफिशिएंसी या कार्य क्षमता दी गई है, और पहली बार ऐसा हुआ है किसी क्वेश्चन में जब आपको रियल में एफिशिएंसी बता दी गई है, और वो क्या है? 45 लीटर प्रति मिनट। यूनिट का विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा, ओके। फिर कह रहा है यदि तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पूरा होज 15 घंटे में भर जाता है। 2 इनलेट, एक आउटलेट नल, तीनों मिलकर काम करते हैं तो टंकी भरती है 15 घंटे में। और इस बार ना हमें होज में कितना पानी आता है ये निकालना है, मतलब वही कैपेसिटी ऑफ टैंक इस बार हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है? तो भाई इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। एक पॉजिटिव नल है जो किसी टंकी को भरने में ले रहा है 30 घंटे। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए पूरा डिटेल में करके दूंगा। जो बी नल है वो भी एक इनलेट नल है, इनलेट टेप है, जो कि 20 घंटे में उस टैंक को भरने का काम कर रहा है। ठीक है ना, 30 और 20 है ना, बिल्कुल सही।
सी एक आउटलेट टैब है जिसके बारे में हमें कुछ दिया नहीं गया, पर इसका एफिशिएंसी बताया गया है और वो कितना है, तो आप बोलेंगे 45 लीटर प्रति मिनट। पक्की बात। अब सर 3 नल एक साथ यदि काम करते हैं तो कहा जा रहा है क्या कि 15 घंटे में वो टंकी जो है टोटल कंप्लीट फिल हो जाती है, भर जाती है। ठीक है, फिर से देख लीजिए 15 घंटे में भर जाती है। ओके, तो सर ये इंफॉर्मेशन हमको दे रखी है, हम जो अभी तक जानते हैं बस वैसा वैसा करते चलते हैं। जो चीजें नई आई हैं और जो चीजें हमें नई निकालनी है, जब निकलेंगी, जब इन जिन चीजों का यूज होगा, जैसे इस चीज का जब यूज होगा तभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ठीक, अभी बस जितना अपन ने सीखा उसी के बिहाफ पे आगे बढ़ते हैं। तो पहले ये सीखा कि कैपेसिटी निकालो, और कैपेसिटी कैसे निकालते हैं भाई, ये 15, 20 और 30 का एलसीएम, तो आप बोलेंगे 60, और इसके बिहाफ पे एफिशिएंसी निकालो तो आप बोलेंगे इसकी 2, इसकी सर 3 और इसकी 15 चौक 60, 4। पक्की बात। अब ऐसे सोचो कि इन दोनों की मिला के कितनी है 5 और इन तीनों की मिला के कितनी है 4। तो सिंपल सी बात है, 5 में से 4 घटाऊंगा तो क्या आएगा 1। मतलब यदि ये दोनों नल चलते हैं तो 5 लीटर पानी डाल रहे हैं उस टैंक के अंदर, और तीनों चल रहे हैं तो 4 लीटर ही आ रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, ये एक नेगेटिव नल है और है भी हम जानते हैं, और इसकी एफिशिएंसी क्या है -1 है ना। माइनस का मतलब किससे, ये नेगेटिव वर्क कर रहा है, इसका कोई यूज नहीं है, बस अपन को समझने के लिए ये चीज है ना। -1 या माइनस एफिशिएंसी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे जो नल है वो एक आउटलेट टेप की तरह काम कर रहा है। ठीक, अब बहुत समझदारी से यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखिएगा क्योंकि वो बेहद ज्यादा जरूरी है। राइट, अब बच्चे ऐसे सोचो कि इसकी यूनिट क्या है, तो आप हमेशा पढ़ते थे ये 60 लीटर है, जबकि 60 लीटर नहीं, हमेशा कहता था ये क्या है 60 यूनिट लीटर है। बात आई समझ में। फर्स्ट क्वेश्चन इसलिए मैं करके दे रहा हूं, आगे से हम लोग डायरेक्ट कर रहे होंगे, और ये सब कायम है समय घंटे में। तो सिंपल सी बात है, ये जो यूनिट आएगी है ना, कहने को -1 है, इसको 1 ही लिखे रहने, तो समझने के ऊपर आपके, इसकी यूनिट क्या होगी, तो आप बोलेंगे सर इसकी यूनिट होगी, चूंकि इसको डिवाइड किया है हमने किसके साथ, टाइम के साथ, तो इसकी जो यूनिट बनेगी वो क्या बनेगी 1 यूनिट लीटर अपॉन कितना आवर। तो मतलब इस जो सी नल है उसकी एफिशिएंसी क्या है 1 यूनिट लीटर पर आवर। पक्की बात। और जबकि असली में क्या है 45 लीटर पर मिनट। तो बस सर इसी का हमें यूज करना है कि नकली में या हमारे द्वारा जो डेटा सेट किया गया उसके अकॉर्डिंग तो आने लग रही है ये, और असली में तो ये। तो बस सर इसको कॉरिलेट करते हैं, तो आप बोलेंगे हमारे द्वारा जो डेटा सेट किया गया उसके बिहाफ पे हम देखते हैं तो एफिशिएंसी क्या आ रही है 1 यूनिट लीटर पर आवर, और जबकि असली में क्या आ रही है तो आप बोलेंगे 45 लीटर पर मिनट। तो बच्चे ऐसे सोचो, ये आवर है और ये मिनट है सर, इसको में हम जानते हैं 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट होता है। तो सर इस 1 आवर ऐसा मान लो ना, ऐसा कुछ नहीं लिखा तो 1, और 1 आवर बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे सर 60 मिनट होता है। तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूं 1 आवर की जगह मैंने 60 मिनट लिख दिया। अब सोचो लीटर से लीटर गया, मिनट से मिनट गया, इस 60 को उधर ले जाता हूं तो 1 यूनिट की वैल्यू बच्चे क्या आ गई, तो आप बोलेंगे इसकी वैल्यू आएगी 60 × 45। ठीक है, 60 × 45। और याद करो ये काय की यूनिट है, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी, और ये तो जबकि टैंक कितने का है 60 यूनिट लीटर का, तो इस यूनिट की जगह अपन क्या रख देंगे 60 × 45, तो इतने लीटर आ जाएगा। तो ओवरऑल हमें क्या निकालना है कैपेसिटी ऑफ टैंक, तो 1 यूनिट पता इतना है तो 60 यूनिट लीटर कितना होगा, तो 60, और ये यूनिट की जगह इसकी जगह ध्यान रखिएगा मैंने ये रख देना है, तो कितना जाएगा 60 × 45 लीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 162 और 000। इतने लीटर का वो टैंक, टंकी, होज या तालाब है, जो भी आप बोलिए। राइट, फिर से मैं समझा दे रहा हूं क्या कर रहा है इस क्वेश्चन में और क्या करना था, है ना। देखिए इस बार ना हमको निकालना था टंकी का क्षमता, टंकी का क्वांटिटी, टंकी का कैपेसिटी, है ना। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले ये देखा कि भाई इसमें असली वैल्यू क्या दी है, क्योंकि आंसर असली वैल्यू में देना है ना, क्योंकि मैंने सिखाया अर्थमेटिक में यदि आपको आंसर काय में देना है परसेंटेज, फ्रैक्शन, रेशियो, टाइम के रूप में, तो रियल वैल्यू के साथ जाओ भी मती, बस जिस कॉन्सेप्ट को आप सॉल्व करने लग रहे हो उसका रेशियो आप निकाल लो, आंसर आ जाता है। पर आज चूंकि हमें निकालना है कैपेसिटी, इसके लिए एक रियल वैल्यू का होना जरूरी है, और वो रियल वैल्यू क्या दे रखी है एफिशिएंसी, और वो किसकी है आउटलेट टेप की। राइट, तो कैसे हमने करा, देखिए ए नल किसी टैंक को 30 घंटे में, बी नल उसी टैंक को 20 घंटे में भरता है, और तीनों नल एक साथ काम करते हैं तो टंकी भरती है 15 घंटे में। और हमें पता है जो तीसरा नल है वो एक आउटलेट टेप की तरह काम कर रहा है। सबसे पहले हमने क्या निकाला कैपेसिटी टंकी का, टैंक का, फिर उसके बिहाफ पे एफिशिएंसी, फिर हमने ये देखा तीसरे नल जिसका नाम सी है उसका हमारा हिसाब से एफिशिएंसी क्या होना चाहिए,
तो वो होना चाहिए 1 यूनिट लीटर पर आवर, राइट। उसी तरीके से जो अभी तक करते सीखते आए, पर असली में तो ये है। तो बस इन दोनों को कॉरिलेट कर दिया, 1 यूनिट की वैल्यू मैंने निकाल ली। पर ध्यान रखिएगा यहाँ पे आवर था मतलब घंटे, और यहाँ पे मिनट, तो यूनिट एक जैसा होना चाहिए, तो मैंने 1 घंटे को 60 मिनट लिख दिया। फिर सर जो कट सकता था काट दिया, तो 1 यूनिट का वैल्यू इतना आ गया। मुझे 60 यूनिट लीटर का वैल्यू निकालना था, और 1 यूनिट का मुझे पता है कितना होता है, 60 × 45, जस्ट उसकी जगह वैल्यू रखी, आंसर आपके सामने, राइट। अगली बार से यही सारी चीजें मैं बहुत फास्ट करूंगा, क्योंकि सर इस तरीके से करेंगे तो आप देख रहे होंगे बहुत ज्यादा अपना समय वेस्ट हो रहा है, ठीक है। पर चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन था, कैलकुलेशन मुझे पूरा दिखाना था, कहां पे चीजें मैंने क्यों ली है, इसलिए मैंने पूरा डिटेल में करके बताया। अगली बार इसी टाइप के क्वेश्चंस को हम बहुत फास्ट देखेंगे, है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की नेक्स्ट लैंग्वेज को। आइए देखिए इस बेहतरीन लैंग्वेज को, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कुछ गड़बड़ है ना, बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें लिखा है एक टैंक के तल में एक छिद्र टैंक को 6 घंटे में खाली कर सकता है। एक नल टैंक को 4 लीटर प्रति 1 मिनट की दर से भरता है, तो 8 घंटे में खाली हो जाता है, ठीक है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए, राइट। इसके थोड़ा इंग्लिश वर्जन को आप देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। ए लीक इन द बॉटम ऑफ ए टैंक कैन एम्प्टी इट इन 6 hours, ओके। ए टैप फिल द टैंक एट 4 लीटर पर मिनट इन टर्न ऑन, ठीक। इफ बोथ टैप्स आर ओपन देन द टैंक विल एम्प्टी इन 8 hours, ओके। फिर कहा जा रहा है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। कहानी कुछ ऐसी कह रहा है कि 2 नल हैं, एक इनलेट है एक आउटलेट है। जो इनलेट नल है जिससे टंकी को भरा जा रहा है, उसका आपको रियल में क्या दे रखा है, एफिशिएंसी, जो कि क्या है 1 मिनट में 4 लीटर पानी को वो फिल कर रहा है। और जो आउटलेट टैब है ना, वो उसके बारे में क्या लिखा है, उसके बारे में कहा जा रहा है कि 6 घंटे में वो एक भरी हुई टंकी को खाली कर देता है, क्लियर। पर जब ये दोनों चलते हैं, ठीक है ना, बोथ द टैंक्स आर ओपन, है ना, बोथ द टैप्स आर ओपन, मतलब दोनों यदि नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो 8 घंटे में होती है टंकी फिर खाली, ठीक, क्योंकि दोनों एक साथ काम करते हैं। फिर हमसे वही कहा गया है कि कैपेसिटी ऑफ द टैंक, वही हमें टंकी की क्षमता आखिर निकालनी है। तो कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे सोचो, ए जो नल है वो हमारा इनलेट है, पक्की बात, ए नल जो है वो हमारा क्या है, एक इनलेट है, ओके। और इसकी हमें एफिशिएंसी दे रखी है, चूंकि असली वाली इसलिए मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, और वो क्या है 4 लीटर प्रति मिनट, बड़े ध्यान से देखिएगा, ओके। और जो बी नल है वो एक नेगेटिव है, ऐसा मान ले रहे हैं, आगे पीछे लिखा पर आप समझ जाइएगा, है ना। और उसका जो हमें टाइमिंग दे रखा है वो दे रखा है 6 घंटे में किसी भरी टंकी को खाली करता है, ठीक। और यदि दोनों काम कर रहे होते हैं एक साथ, तो फिर क्या होता है, वो टंकी खाली तो होती है, इसलिए माइनस लिख दे रहा हूं ऊपर, पर 8 घंटे लगते हैं फिर, ठीक। सबसे पहला काम हमारा होता है, जो समय दिया उसका एलसीएम ले लो, तो वो आया सर 24, उसके भी आप एफिशिएंसी निकाल लो, तो ये आएगी 4 और ये आएगी कितनी, 3। यूनिट आपको पता होना चाहिए, इसकी यूनिट क्या है, तो आप बोलेंगे यूनिट लीटर, ना कि क्या ओनली लीटर, क्या बोलेंगे, यूनिट लीटर, ठीक। बाकी आप इसकी समझते ही होंगे, ये क्या होगी इसकी यूनिट, 4 यूनिट लीटर पर आवर, है ना, वैसी उसकी होगी, ठीक। अब बच्चे ऐसे सोचो आराम से, है ना, क्या कि यार ये जो बी नल है वो एक नेगेटिव है, तो एफिशिएंसी भी नेगेटिव होगी सही मायने में, और ये भी जो ओवरऑल नल वो एक नेगेटिव वर्क ही कर रहा है, टंकी खाली तो हो रही है 8 घंटे में, तो ये भी एक एफिशिएंसी माइनस ही आएगी। मतलब माइनस से मतलब इनका सिर्फ क्या है कि ओवरऑल 1 मिनट में, है ना, सॉरी 1 घंटे में ये 4 लीटर पानी बाहर कर रहा है, और जब ये दोनों काम करते हैं तो 1 घंटे में पानी कितना बाहर होता है, 3 लीटर, सिर्फ मतलब यहां से माइनस का यही निकलना है, ठीक। अब हमको चूंकि यहां की एफिशिएंसी चाहिए, और सोचिए ए नल तो पॉजिटिव है तो एफिशिएंसी पॉजिटिव आएगी, और ऐसे सोचो अकेला बी चलेगा तो 4 लीटर पानी बाहर कर रहा है, और ये दोनों चलेंगे तो 3 लीटर पानी बाहर हो रहा है। और हमें यदि इसकी एफिशिएंसी निकालना है तो हम एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हैं, आप कुछ समझते हो ना भाई, ये दोनों नल की एफिशिएंसी है, तो इसमें से इसको घटा दें, तो घटाएंगे कैसे, इधर देखिएगा -3 घटाना है क्या, -4, तो ओवरऑल क्या होगा -3 + 4, तो क्या आएगी 1, और वो भी पॉजिटिव, ठीक। या फिर आप डायरेक्ट सोच लो, ये सब आपकी बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना अच्छे से इन चीजों को सोच पा रहे हैं। कैसे कि भाई ये 4 लीटर पानी बाहर कर रहा है अकेला चलता है, और दोनों चलते हैं तो 3 लीटर पानी बाहर करते हैं, मतलब सिंपल सी बात है, जो पॉजिटिव नल है या फिर जो टंकी को भरने का काम कर रहा है वो टंकी में पानी चढ़ा रहा है, ये 1 घंटे में 4 पानी बाहर करता है और ओवरऑल 3 बाहर निकल रहा है, मतलब ये 1 चढ़ा रहा है। बात पक्की है कि नहीं, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई कितनी, 1। पर यूनिट ध्यान रखिएगा, तो यूनिट क्या बोलेंगे आप, 1 यूनिट लीटर पर क्या आवर, ये आएगी इसकी एफिशिएंसी, पक्की बात। जबकि असली में तो ये है बस, तो सर इसको कॉरिलेट कर दीजिए, तो आप बोलेंगे 1
यूनिट लीटर पर आवर, और असली में है कितनी, 4 लीटर पर मिनट। तो बस सर ये आवर है, ये मिनट है, तो इसको हटा के मैं कितना लिख दूंगा, 60 मिनट। तो यहां से मिनट गया, लीटर से लीटर गया, 60 का इंटू 4 के साथ कर देंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ गई, और वो क्या आया, 4 × 60। बस सर यूनिट की जगह इतना रख देंगे, 24 यूनिट लीटर की वैल्यू निकालनी है, तो 24 इंटू ये कितना है, 4 × 60, और इतने लीटर। तो बस भाई इतने लीटर की अपनी टंकी है, ये आ गया, इसका इंटू कर लीजिएगा, ये फाइनल आंसर है ना। फिर से मैं वही सब बताना चाहता हूं, क्या किया मैंने भाई, 2 नल थे, इस बार जानबूझ के पहला नल उसने नेगेटिव लिया और दूसरा पॉजिटिव लिया, ठीक है, ताकि कुछ कुछ बच्चों को लिखने में दिक्कत आए। तो मैंने जो पॉजिटिव था उसको पहला वाला मान लिया, और जो नेगेटिव वर्क कर रहा था उसको दूसरा वाला मान लिया। ओवरऑल दोनों काम करने लग रहे हैं, तो भी नेगेटिव वर्क की ओर निकल के आ रहा है, जबकि अभी तक पॉजिटिव चला आता था, ठीक है। पर इस क्वेश्चन से क्या होने लग रहा है कि ओवरऑल दोनों नल काम करने का, टंकी खाली हो रही है, तो मैंने इसलिए ऊपर माइनस लगा दी, और 8 घंटे में हो रही है, ठीक। फिर चूंकि इन दो की एफिशिएंसी तो निकाल ही लोगे, इसकी एफिशिएंसी मैंने निकाल ली, और वो कैसे निकाली, ज्यादा में से कम को घटा के, और इन दोनों में ज्यादा क्या कहलाएगा, ये, क्योंकि नेगेटिव है ये, ठीक है ना। तो ज्यादा में से कम को घटाया तो एफिशिएंसी इसकी आ गई। तो ये तो नकली एफिशिएंसी थी, ये हमारे द्वारा सेट किया गया डेटा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हुई एफिशिएंसी, जबकि असली में तो ये। तो बस इन दोनों को कॉरिलेट करा, यूनिट एक जैसी बनाई, जस्ट 1 यूनिट की वैल्यू निकली, 24 यूनिट लीटर की वैल्यू निकालना थी, इनटू किया, आंसर आया, राइट। उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा, चीजें बन रही होंगी। कुछ बच्चों को हल्का सा टफ लगने लग रहा होगा, है ना, उनको ऐसा लग रहा होगा ये कैसे निकला, है ना, या फिर ये चीजें कैसे क्या कैलकुलेट हो रही है, ये मिनट वाला कॉन्सेप्ट, आवर मिनट वाला, है ना। तो उनको कहना चाहूंगा आराम से अब एक बार करो इस क्वेश्चन को, और एक बार करोगे, 2 बार करोगे, सारी चीजों को बिल्कुल आराम से समझोगे तो आपको सब समझ में आएगा, क्योंकि अप्सर लैंग्वेज ऐसी ही थोड़ी आना है। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, धीरे धीरे क्वेश्चन का जो लेवल है वो भी बढ़ेगा, और जो लैंग्वेज है वो भी थोड़ी थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, और इसको हमें अपने शब्दों में जो हमने सीख रखा उससे सुलझाना है, उससे सॉल्व करके आंसर लाना है, ठीक। और ऐसे सोचेंगे कि नहीं आ रहा, बस इस लेवल का तो हम सीख ही नहीं सकते, तो सर आप एग्जाम के कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे जो एग्जाम में आज की डेट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। फॉर्म भर रहे हैं ना, तो सर एग्जाम निकालने के लिए भर रहे हैं, जस्ट फॉर्म भर के एग्जाम में बैठना कोई काम नहीं हो, तो लाखों बच्चे कर रहे हैं, ठीक है। रखता हूं, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा, चीजें आपसे बन पा रही होंगी, राइट। ऐसी अपन नेक्स्ट लैंग्वेज बहुत अच्छे से पहले पढ़ेंगे, उसको सॉल्व आप करिएगा, फिर आप मेरे साथ आंसर टैली कीजिएगा कि आंसर आप कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट लैंग्वेज। देखिए इस क्वेश्चन को, यहां पे लिखा है, एक टैंक के तल में एक छिद्र है जो कि टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है, ठीक। एक नल टैंक को 20 लीटर प्रति मिनट की दर से भर सकता है, दोनों नल को साथ खोल दिया जाता है तो टैंक 20 घंटे में खाली हो जाता है, तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। क्लियर। कहानी कुछ इस बार भी वैसी है, सेम। पहला नल नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, पर हम अपने शब्दों में अच्छे से सीखने के लिए उसी तरीके से करेंगे, क्या कि 2 नल हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ए वाला पॉजिटिव मान लेते हैं, बी वाला नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक, गुड। तो भाई ए वाले की कुछ इंफॉर्मेशन तो दी नहीं है, बस इसकी एफिशिएंसी दी है, और वो कितनी लिखी हुई है, 20 लीटर प्रति मिनट। तो चूंकि असली वाली एफिशिएंसी है इसलिए ऊपर लिख दे रहे हैं, पक्की बात। बी वाला नल एक नेगेटिव नल है, जो क्या कर रहा है, 12 घंटे में 60 टंकी को खाली करने का काम कर रहा है, ओके। और जब दोनों काम कर रहे होते हैं तो A माइनस बी आएगा, और ओवरऑल टंकी खाली होने लग रही है, जो कि कितने घंटे में हो रही है, 20 घंटे में। सबसे पहला काम हमारा कैपेसिटी निकालना टंकी का, जो कि आएगा 60, और आप जानते हैं यूनिट क्या आएगी, यूनिट लीटर, है ना। तो 12 पंचे 60 होता है, 20 या 60 होता है, ठीक। क्योंकि आप समझ रहे हैं ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, क्योंकि ओवरऑल टंकी खाली होने लग रही है, ठीक। अब यदि मुझे इसकी एफिशिएंसी निकालना, तो मैंने आपको क्या बताया, ज्यादा में से कम को घटाओ, तो ज्यादा ये कहलाएगा और कम ये कहलाएगा, तो जस्ट घटाएंगे तो इसकी एफिशिएंसी आएगी 2, और यूनिट क्या आएगी, तो आप बोलेंगे यूनिट लीटर पर आवर, क्योंकि ये आवर है, ठीक है ना, मैं लिख ही दे रहा हूं, यूनिट लीटर पर आवर, है ना, भूलिएगा नहीं। और असली में तो ये है, तो बस मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं 2, और ये आवर है ना, तो इस बार अपॉन में 60 कर दे रहा हूं, ठीक है। और यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है कितना, 20 लीटर पर मिनट, है ना। ये अपन ने इसमें कन्वर्ट कर लिया, जिसको नहीं आ रहा करके बता देते हैं, कोई इश्यू थोड़ी है। तो ये आ गया 2 यूनिट लीटर पर आवर, और का ये असली में क्या होने लग रहा है, तो आप बोलेंगे 20 लीटर पर मिनट। बस सर ये आवर है, तो ये आ जाएगा 60 मिनट, है ना। ये तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, अब तो आप समझ ही पा रहे होंगे। 6 को उधर ले जाएंगे, 2 से इसको उड़ा दो तो ये 10 आएगा, 10 का इंटू 60 से करोगे तो कितना आ जाएगा, तो आप पाएंगे ये आ जाएगा 600, ठीक है। 1 यूनिट आ रहा है कितना, 600, तो 60 यूनिट कितना होगा, 60 इंटू 600, तो ये आंसर आ गया 6 6 36 होते हैं, और 3 0
और इतनी लीटर, बस ये टंकी की कैपेसिटी पता चलती, राइट। तो उम्मीद करता हूं समझ आ रहा होगा। एक जैसे 3 क्वेश्चंस हो गए जो कि बहुत ही सिंपल है, राइट। बस आप करिएगा ये कि एफिशिएंसी सही कैलकुलेट कर लीजिएगा, कौन सी, अपनी वाली, और बस उसको कोरिलेट कर दो इसके साथ। और हमेशा ध्यान रखिएगा यूनिट में गड़बड़ हो गई, ये आवर है ये मिनट है, तो अपॉन में 60 आना जरूरी है, इसीलिए क्वेश्चन सेट हुए, राइट। उसके बाद आप 1 यूनिट निकाल लेंगे, 60 यूनिट लीटर का वैल्यू आप निकालेंगे, आंसर आना ही आना, राइट। उम्मीद करता हूं चीजें समझ पा रहे होंगे, चीजें आपसे बन रही होंगी, सही डायरेक्शन में आप काम सीख गए होंगे, राइट। आज के इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो बेहद 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 इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से करिएगा, है ना। देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। देखिए इस लास्ट क्वेश्चन को ये एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, और यही डेटा यही इंफॉर्मेशन ऐसी ही लैंग्वेज के साथ, राइट। बड़े ध्यान से देखिएगा। किसी टंकी की तली में लगा एक छेद उसे 8 घंटे में खाली कर सकता है, परंतु यदि इसमें 6 लीटर प्रति मिनट पानी डालने वाला नल खोल दिया जाए तो टंकी को खाली होने में 12 घंटे का समय लगता है। गुड। तो टंकी की धारिता हमें फाइंड आउट करनी है। कहानी कुछ वैसी ही है जैसे अभी तक सीखते आए थे, अब मैं इसको वैसे ही सॉल्व करूंगा जैसे आपने पेपर हॉल में करना है, राइट। तो भाई अब स्पीड बनानी है, इसलिए सारी वैसी बनाएंगे अपन, है ना। ए बी नेगेटिव और ओवरऑल भी नेगेटिव वर्क ही हो रहा है, पक्की बात। तो ऐसे ऐसे कुछ कुछ लिख लिया करो। ए की अपन को एफिशिएंसी दी, वो यहाँ ऊपर लिखते हैं, पर लिखेंगे नहीं। बी की इस बार कितना टाइम लग रहा है, 8 घंटे लग रहे हैं खाली करने में, 8 घंटे। और यदि दोनों नल चलेंगे तो टंकी खाली हो रही है कितनी देर में, 12 घंटे में। बस सबसे पहले अपन क्या करता पता करेंगे, कैपेसिटी, तो वो कितनी आएगी 24। फिर आप डिवाइड करेंगे तो ये 3 आएगा, और ये कितना आएगा 2। आप चाहो तो चूंकि ओवरऑल नेगेटिव वर्क होने लग रहा है तो माइनस भी लगा सकते हो। तो इसकी आपको एफिशिएंसी निकालना हो तो आप निकाल लोगे, ज्यादा में से कम को घटाओगे तो कितनी आएगी 1। अब ऐसे सोचो, हमारे हिसाब से क्या है 1, और ध्यान रखना ये घंटे, तो यहाँ पे भी आवर आएगा। और वो जो एफिशिएंसी दी असली वाली वो दिए कितनी, 6 लीटर प्रति मिनट, है ना। 6 लीटर प्रति मिनट, ये मिनट है, और ये आवर इसकी यूनिट है ना। इसकी यूनिट क्या है, 1 यूनिट लीटर पर आवर, और ये आवर और वो मिनट है, तो यहाँ पे 60 आना जरूरी है, तो मैं लगे हाथ कर ही दे रहा हूँ, है ना। इतने यूनिट ही रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, वो जो लिखा था यहाँ पे 6 लिखा है, ठीक है ना। आप देखेंगे ए की असली में एफिशिएंसी क्या है, 6 लीटर पर मिनट, है ना। तो वो 6 मैंने लिख दिया, है ना। बाकी सब चीजें कटी जाएंगी, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 6 × 60। जस्ट हमें 24 की निकालनी वैल्यू, तो हम निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी 24 × 6 × 60 लीटर। बस ये आपका आंसर आ गया। तो फिर से मैं कह रहा हूं सर क्या होता है, क्वेश्चन को आप 2 या 3 बार बना लें। एक जैसे क्वेश्चन जैसे मैंने अभी 4 कराए, 3 लास्ट के तो एक जैसे ही थे बिल्कुल। अब ये क्वेश्चन आप 10 दिन बाद करो ना, उसके बाद महीने 2 महीने बाद फिर एक बार लगा लेना, तो आप पाओगे कि आपका ऑटोमेटिक स्पीड भी बन जाता है, चीजें भी आप बहुत नॉर्मल वे में समझने लगते हैं, और स्पीड भी अपने आप बनने लगती है। अब जैसे हमने एक जैसे 3 क्वेश्चंस करे, तो आप देखिए ज्यादा लिखा नहीं, तुरंत ही आंसर तक पहुंच गए। पर यदि 1 या 2 क्वेश्चन ही करते तो कॉन्फिडेंस कम रहता। अब इसी क्वेश्चन को आप 10 से 15 दिन बाद फिर से एक बार कीजिएगा, पहले खुद अपनी तरफ से मेहनत कीजिएगा। आंसर आता नहीं आता मैटर नहीं करता, आपको ये पता चल जाएगा आप कितनी मेहनत करते हैं और कितना दिमाग में रख पाते हैं। तो ये जानना भी जरूरी है, और धीरे धीरे ही सबका दिमाग डेवलप हुआ है, राइट। तो इस तरीके से चीजें बनेंगी, इस तरीके से चीजें आपको सीखनी है। आज इस वीडियो में इतना ही, है ना। अगले किसी दूसरे वीडियो में किसी अच्छे टाइप के साथ मिलेंगे, पर अभी पाइपिंग सिस्टम में बहुत कुछ देखना बाकी और सीखना भी, राइट। तो बस इस वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और लाइक कीजिए, है ना, कमेंट कीजिए, और आपकी जितनी समस्याएं, मेरा व्हाट्सअप नंबर वही 7000461937, उस पर आप अपने जितने भी डाउट के क्वेश्चन है वो रखिए। यदि अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मुझे लगेगा तो मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, नहीं तो इन्हीं क्वेश्चंस के साथ उस क्वेश्चन को भी ऐड कर लूंगा, राइट। अभी पाइपिंग सिस्टम चल रहा है, जितने आपके डाउट हैं सारे मुझे व्हाट्सअप करते रहिए, ठीक। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।